आज मैं एक कहानी सुना रहे हैं विष्णु जी और लक्ष्मी की। विष्णु जी क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पे सोए हैं। उन्हें याद आता है कि मैं धरती पर गए बहुत दिन बीत गए हैं और वहाँ का कामकाज कैसा चल रहा है, मुझे निरीक्षण के लिए जाना चाहिए। मैं भूल बैठा हूँ, कई वर्ष बीत गए। और जल्दी जल्दी उठते हैं सैया से और झटपट तैयार होते हैं और भागने लगते हैं। और लक्ष्मी जी उन्हें टोक देती हैं, पूछती हैं कहाँ इतने जल्दी में हो, कहाँ जा रहे हो। तब विष्णु जी बोलते मेरा समय आ गया, मैं धरती पर जा रहा हूँ, वहाँ की लोगों के मुझे देखभाल करना है। तो लक्ष्मी जी कहती मैं आपके बिना अकेले नहीं रहूँगी, मैं भी चल रही हूँ। तो विष्णु भगवान मना करते हैं तुम नहीं रह पाओगी, तुम यहीं रहो, मैं जल्द से जल्द आने की उपाय करूँगा। पर लक्ष्मी जी नहीं मानती हैं, जिद करती हैं। तो विष्णु भगवान बोलते हैं चलो आप भी चलो, पर उत्तर दिशा की ओर भूल कर भी नहीं देखना। उनने वचन दे देती हैं लक्ष्मी कि मैं उत्तर दिशा की ओर कभी नहीं देखूंगी। और दोनों जने धरती पर आते हैं, थोड़ी दूर आते हैं तो अपनी अपनी दिशा निर्धारित करते हैं। लक्ष्मी दूसरी दिशा की ओर जाती हैं, विष्णु भगवान दूसरी दिशा की ओर जाते हैं। तो ऐसा होकर यह संचालन चल रहा था। वो अपना कारभार कर रहे हैं और लक्ष्मी अपना कारभार करने लगी। और घूमते घूमते लक्ष्मी जी गई कुछ दूर, फिर उन्हें भूल गया, सोची कि थोड़ा उलट के देख लें। पूरब देखी, पश्चिम देखी, दक्षिण देखी, फिर उन्हें ऐसे भूल बैठी कि दिशा की यादें न रही और वचन की याद नहीं रही कि मैं विष्णु भगवान को वचन दी हूँ कि उत्तर दिशा में नहीं देखूँगी। वो उत्तर दिशा की ओर देख लेती हैं। जब उत्तर दिशा की ओर देखती हैं तो एक माली का बागवान है, बहुत से सुंदर फूल खिले हैं। वह बहुत अच्छा, बहुत सुंदर लग रहा। उसे देखकर मन मुग्ध हो जाती लक्ष्मी जी, मोहित हो जाती और उस बाग में खिंचती चली जाती हैं। जब बाग के भीतर जाती हैं तो उसमें से एक फूल तोड़ लेती हैं। और वो बाग के में विष्णु भगवान भी हैं माली के यहाँ। तो उनके नेत्र से आंसू बहने लगती, जल गिर रहा है। तो लक्ष्मी जी के याद आती मैं फूल तो तोड़ी हूँ, यह विष्णु भगवान को चढ़ा दें। जब उनके सामने वह फूल चढ़ाने के लिए जाती हैं तो विष्णु भगवान आंखें बंद किए, आंसू की धारा बह रही है। तब लक्ष्मी जी पूछती हैं कि प्रभु जी आपको क्या कष्ट है, इतनी आंसू की धारा क्यों बह रही, आप पृथ्वी पर आए क्यों, इतनी तकलीफ है। तब विष्णु भगवान ने कहे क्या तुम्हें नहीं याद है अपने वचन की, मुझे क्या वचन दिया था कि उत्तर दिशा में नहीं देखूंगी। तब उन्हें यह गलती महसूस होती है कि भगवान का कहा मैंने भूल गई और उनने क्षमा मांगती है। विष्णु भगवान को फूल अर्पण कर देती हैं, उनके चरणों में सिर रख देती हैं और क्षमा याचना करती भगवान मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा करो। तो विष्णु भगवान बोलते हैं तुम्हें इसका दंड तो मिलेगा ही, तुम नहीं जानती कि इसके देखभाल वह माली कर रहा है, यह बेचकर उसकी जीविका चलती है। तुम बिना उससे पूछे फूल तोड़ ली तो यह भी एक प्रकार की चोरी हुई, तुमने चोरी किया, तुम्हें इसका दंड मिलेगा। लक्ष्मी जी बोलती हैं आप जो कहोगे मैं तैयार हूँ, जो दंड दो मैं भुगतूंगी। तो विष्णु भगवान कहते हैं इस दंड स्वरूप में तुम्हें 3 साल इस पृथ्वी पर रहना पड़ेगा, इस माली के घर में तुम्हें सेवा करने पड़ेगी, तब तुम्हारा प्रायश्चित पूरा होगा। तो लक्ष्मी जी कहती ठीक है। और यह कहकर विष्णु भगवान चले जाते हैं। धरती पर से उनका कार्य पूर्ण हो गया, वो वैकुंठ चले जाते हैं। और लक्ष्मी जी कहती हैं कि हे प्रभु मैं 3 साल इस माली की सेवा करूंगी, इसके बाग की सेवा करूंगी, इसके घर की सेवा करूंगी, फिर मैं 3 साल बाद आपके चरणों में वैकुंठ धाम आऊंगी, मैं यह प्रायश्चित अवश्य करूंगी। फिर वो एक बूढ़ी का रूप बनाती हैं, कंडे वाली, एकदम भिखारी का लक्ष्मी जी, और उस माली के घर में जाती हैं।
और कहती बाबा मैं बहुत भूखी प्यासी हूँ, छोटी और मुझे कुछ काम दो। तो वह माली बोलता मैं बहुत गरीब हूँ और मेरे 3 बेटियाँ पहले से भी हैं, मैं क्या काम दूंगा आपको। मैं तो खुद ही दूसरे की बागवानी करता हूँ, उसी से जीविका चलाता हूँ। अब वह नहीं मानती कि मैं कई दिन से भूखी प्यासी मर रही हूँ, एक कन्या के रूप में हो जाती हैं। तब वह माली बोलता है तुम्हें आना हो तो हमारी बेटी बन के आओ, चलो हमारी चौथी बेटी हो जाओ। तो मैं जैसे हम लोग रह रहे हैं, जो खा रहे हैं, तुम भी हमारे बीच में रहना है और खाना। मैं तो बहुत गरीब हूँ और भार नहीं उठा सकता, लेकिन जो हम 3 बेटियाँ और हमारी पत्नी हम खाते हैं, उसी में आप भी मिलजुल के थोड़ा थोड़ा कम करके खा लेना। लक्ष्मी जी तैयार हो जाती हैं, माली के घर में रहती हैं। अब वह मालिन रोटी बनाने जाने लगती है, तो वो दौड़ी दौड़ी आती लक्ष्मी जी, माँ मैं रोटी बनाऊंगी। तो वह मालिन कहती तुम छोटी सी बेटी हो, तुम्हारे हाथ जल जाएंगे, तुम कैसे रोटी बनाओगी, मैं बना लूँगी। और लक्ष्मी जी नहीं मानती, बहुत जिद करती, उसके हाथ पकड़ लेती हैं, नहीं माँ मैं रोटी बनाऊंगी, नहीं माँ मैं रोटी बनाऊंगी। तब वह मालिन हट जाती है और लक्ष्मी माता उसके घर में चूल्हे पर रोटी बनाती हैं और उनके हाथ लगाते ही वह थाल आटा से भर जाता है। तो खूब तरह की पूड़ी पकवान, कई सब्जी, मिठाई, खीर। अब लक्ष्मी जी के का कमी है, हर तरह तरह के व्यंजन बना के धर देती हैं और सबकी थाली सजाती हैं और बुलाती हैं सब बहनें, माँ, पिताजी, सब लोग आइए खाना खाइए। और सब जने बैठते हैं, विष्णु भगवान का भोग लगाती हैं और 6 जने संग में खाते हैं, माता पिता और चारों बेटियां। यह देख कर माली खुश हो जाता है, उसके समझ में नहीं आती कि मेरी चौथी बेटी आई, तब से काहे भंडार भरा जा रहा है। और हर काम के लिए लक्ष्मी ही दौड़ती थी। अब वो पानी छुएं, घर छुएं, जो छुएं सब भरा के भरा रह जाए, कहाँ बूंद बूंद पानी के लिए तरसते रहते थे, कहाँ घड़ा खाली ही न हो, हरदम भरा रहे। तो एक दिन जब शाम हो गई और सोने जाने लगी, एक अधूरी कोठरी थी, तो लक्ष्मी जी कहती माँ एक मिट्टी का दीपक जला के तेल भर के इस देहली पर रख दो, मैं इसी कोठरी में सोऊंगी। तब वह मालिन बोलती है बेटी तुम बहुत छोटी हो और तुम डर जाओगी, यहाँ बिजली भी नहीं है, लाइट नहीं है, तुम कैसे सोओगी, जहाँ हम लोग रहते हैं सबके बीच में सो। पर वह नहीं मानती हैं, जिद करती हैं। तब वह मालिन एक मिट्टी का दीपक जलाती है, बत्ती बनाती, तेल भरती, देहली पर रख देती और लक्ष्मी गेट लगा के सो जाती हैं। और जब सब उठते हैं, गेट खोलते हैं, तो वह धन धान से भरपूर हो गया, मार हीरा मोती पूरा वह कमरा भर गया। अब माली का तो दिन ही बदल गया, वह तो भिखारी से लखपति हो गया। वो फूला न समाए कि ये बिटिया जब से आई, जब से हमारे घर में धन धान मुझे सब सुख लेके आई, अब इस बेटी को मैं अपने से अलग नहीं करूँगा। अब वह बूढ़ी बन के जाए, माली का कंडा थापें, उसकी बागवानी करें, वह खूब फूल खिलने लगा, मार 10 गुना मुनाफे के साथ उसका फूल बिक्री होने लगा। माली के दिन दूना रात चौगुना, बड़ा ही सुख आराम और संतोष हुआ। और धीरे धीरे 3 वर्ष बीत गए। तब एक दिन लक्ष्मी जी महल के अंदर गईं और बढ़िया साड़ी गहना पहन के और निकल के सुबह सुबह खड़ी हो गईं। तब वह लोग जागे और माली जागा और देखा कि यह औरत कौन है, मेरे घर में आई इतनी सजी धजी गहना से, कपड़ा से। और वह निरख निरख देखने लगा कि ये तो माँ लक्ष्मी हैं। तो पूछता है तुम कौन हो और किससे मिलने आई हो, यहाँ से क्यों जा रही हो। तब वह बोली अपना रूप वह बाल क्या का धारण कर लेती कि मैं वही तुम्हारी चौथी बेटी हूँ, अब हमारा समय पूरा हो गया धरती पर, मैं लक्ष्मी थी, अब मैं अपने बैकुंठ धाम को जा रही हूँ।
तुम्हारा फूल तोड़ने से मेरे पति ने मुझे श्राप दिया था, इसलिए तुम्हारी 3 साल सेवा करी। अब तुम्हें धन की कभी कमी नहीं होगी। तुम पति पत्नी बहुत धार्मिक थे, भूखों के भोजन कराते थे, शरणागति की रक्षा करते थे, इसलिए हमें तुम्हारे घर में आना ही था। अब तुम्हें कभी कोई कमी नहीं होगी, हम जा रहे हैं। तब वो हमाली पैर पकड़ के रोने लगा कि तुम्हें आने से जो हमें सब सुख मिला वह मैं तुम्हें कैसे जाने दूँ, तुम हमारे यहाँ रहो। तो वह बोलती हैं लक्ष्मी जी कि हे दादा पिताजी, तुम्हें कभी न कमी होगी। तो वह बोलता मैं यह कैसे विश्वास करूं। तब वह बोलती हैं कि जब तक तुम्हारे घर में धर्म काज चलेगा, तुम्हारे बाल बच्चा, तुम या तुम्हारे कई पीढ़ियां, 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी जब तक धर्म संचालन करेंगे, जुआ शराब नहीं करेंगे, भूखों के भोजन कराएंगे, शरणागत को शरण देंगे और भगवान विष्णु का पूजा करेंगे, तब तक मैं कहीं नहीं हटूंगी, तुम्हारे घर में रहूंगी। जहाँ विष्णु भगवान रहते हैं मैं वहाँ अवश्य रहती हूँ। और जिसके घर में पूजा होती है वहीं विष्णु भगवान आते हैं, जहाँ पूजा नहीं होती वहाँ नहीं आते। तो जहाँ उनका निवास है, उनकी अर्धांगिनी होने के कारण मेरा निवास वहाँ अवश्य रहता है। बाबा तुम्हें कोई कमी नहीं होगी। तब वह माली संतुष्ट होता है और पैर पकड़ता है कि मेरे अपराध को क्षमा करो, हे माँ लक्ष्मी, मैं तुम्हें पुत्री के रूप में पाया था और तुमने मेरा इतना कार्य किया, हमारे घर में आई, मैं तुम्हें पहचान न सका। यह तुम्हारा दोष नहीं है, मेरी दुर्भाग्य थी कि मेरे सामने लक्ष्मी जी थी, मैंने पहचान नहीं पाया। बोलो लक्ष्मी मैया की जय। आपको यह मेरी कहानी पसंद आई हो, रुचिकर लगे तो अगले और कहानी सुनने के लिए मेरे सासू बहू चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।